दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं और इसमें आपके पूछे हुए प्रश्नों को लिया गया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप सभी लोग ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। पहला प्रश्न लेते हैं। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? कहाँ पे विकसित हुई थी? भारत के किस पार्ट में विकसित हुई थी? हमको स्थान का नाम बताना है। उत्तर ए उत्तर, बी उत्तर पश्चिम, सी पूर्वी, डी उत्तर पूर्व में। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन सही होगा आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, पूरब में विकसित हुई थी। लघु चित्रकला भारत के पूरब में विकसित हुई थी। तो आप का इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा पहले का। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? कौन कौन सी शैली है जिसका विकास हो रहा है 7वीं से और 12वीं शैली के मध्य? राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली और पाल शैली। तो कौन सी शैलियां हैं जिनका विकास हो रहा है? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में पाल शैली का डेवलपमेंट हो रहा है, पाल शैली का विकास हुआ है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। पाल शैली का 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में विकास हो रहा है। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? यह आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये आपका टीजीटी 2021 परीक्षा में पूछा गया है। आपका 2022 चल रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो लघु चित्रों के जनक के रूप में पूछा जाता है राजपूत, मुगल, जैन और पाल। किसको पूछा जा रहा है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा पाल। जो भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है, इसको पाल को जाना जाता है, पाल वंश को जाना जाता है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन हम लेते हैं आपके लिए। ए राजपूत, बी मुगल शैली, सी पाल शैली, डी मौर्य शैली। तो लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली के द्वारा की गई है। हम आप लोग को एक जानकारी दे दें, इसमें जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, जिस शैली में भी आप पढ़ेंगे या जिस गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे कई पैटर्न से आपके प्रश्न बनते हैं। कहाँ बने थे, किस जगह हुए थे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इस टाइप के प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, इससे आपको प्रश्न के उत्तर देने में आसानी होगी। सर्वप्रथम लघुचित्र किस पर बनाए गए थे? किस चीज़ पर बनाया गया था? कागज, बी ताड़पत्र, सी कांच, डी वस्त्र पर। तो ये आपका हो जाएगा ताड़पत्र पर बनाए गए थे। सर्वप्रथम जो लघुचित्र बने हुए थे किस पर? ताड़पत्र पर बने थे। प्रश्न नंबर 6, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी हैं? ए कपड़े पर, बी ताड़पत्रों पर, सी कागज पर, डी लकड़ी के पट्टों पर। तो ये बनी हुई है आपकी, दूसरा हो जाएगा ताड़पत्रों पर बनी हुई है। जो सचित्र पुस्तकें हैं सर्वप्रथम ताड़चित्रों पर बनी हुई हैं। प्रश्न नंबर 7, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? ये पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली और राजपूत शैली। तो इसका विकास होता है ए पाल शैली से होता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से होता है। प्रश्न नंबर 8, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? ये हो जाएगा राजपूत शैली, पाल शैली, जैन शैली और मुगल शैली। तो आपसे बात की जा रही है पाल शैली की, तो यहाँ पर हम पाल शैली को राइट आंसर करते हैं। पोथी चित्रण का विकास पूछा गया प्रश्न आपका है, पाल शैली से होता है, पाल शैली से जुड़ा हुआ है यह पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? अभी आपसे हम जिक्र कर चुके हैं पहले। 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में और 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन आपका लेते हैं तो ये हो जाएगा 9वीं शताब्दी में। ये हो जाएगा जो पाल शैली का जन्म होता है, जो इसका विकास होता है, ये 9वीं शैली में उद्भव होता है। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? जैन शैली, बी मेवाड़ शैली, सी पाल शैली, डी किशनगढ़ शैली। राइट आंसर हो जाएगा इसका पाल शैली हो जाएगा। प्रज्ञा पारमिता
ताड़पत्र पर जो ग्रंथ चित्रित किया गया है वो पाल शैली में किया गया है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे, नाम बताना है आपको। चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो ये हो जाएंगे राइट आंसर। दूसरा हो जाएगा पाल शासक, जो पाल शैली के संरक्षण का कार्य किया था, जो संरक्षण का कार्य किए थे वो कौन थे, पाल शासक हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पाल शैली का संरक्षण किया था। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था, ऑप्शन लेते हैं। ए, पाल राजाओं का जीवन चरित्र था, नवाबों का दरबार था, बुद्ध जीवन का चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र था। तो यह आपका हो जाएगा बुद्ध का जीवन चरित्र था। पाल पोथी जो की गई थी उसमें बुद्ध का जीवन चरित्र है। राइट आंसर हम सी लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है, तो ये हो जाएगा पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली और कांगड़ा शैली। तो यह आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। ये पाल शैली से होता है पोथी चित्रण का प्रारंभ। इसमें 2-3 तरह के प्रश्न आपके पाल पोथी चित्रण से हो गए हैं, तो यह आपको हो सकता है आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, किस पर आधारित है, हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर, बौद्ध धर्म पर। तो यह आधारित हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म पर आधारित होगा। पांडुलिपि जो युगीन अधिकांशतः चित्र मिलते हैं किस पर मिलते हैं, ये बौद्ध धर्म पर मिलते हैं। आप सभी लोग पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करते रहिएगा और स्टॉप मत कीजिएगा, पढ़ाई को बीच में रोकिएगा मत। एग्ज़ाम के डेट्स अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन आ जाएंगे, कुछ समय और बचा हुआ है। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों का सहयोग हमको मिल सके। आगे चलते हैं, 15 नंबर का प्रश्न लेते हैं। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है, जयधवल, महाधवल, पाल ताड़ितम, अष्टशास्त्रिका, प्रज्ञापारमिता। राइट आंसर हो जाएगा चौथा इसका, अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता हो जाएगा। पाल शैली के अंतर्गत जो चित्र होने वाला ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ को याद रखना है। प्रश्न नंबर 16, पाल के लघुचित्र किससे संबंधित थे, तो ये हो जाएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बौद्ध धर्म से। पाल के लघुचित्र किससे संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म लगा करके हम ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा। पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा है वो क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है, कौन सा रहा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, जो पाल शैली चित्रण का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि पाल शैली में चित्रण जो किया गया है वो बौद्ध के धर्म पर किया गया है, बुद्ध के धर्म पर किया गया है। प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है, बौद्ध, जैन, हिंदू और मुगल। तो इसमें आपका हो जाएगा बौद्ध लगाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का आपका राइट आंसर ए। धीमान और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, चित्रकारों का नाम पूछा गया, गुजरात शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और पाल शैली। तो हम पढ़ किसको रहे हैं, पाल शैली को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ आपका कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लगा सकते हैं धीमान और बितपाल पाल शैली के चित्रकार थे या प्रमुख चित्रकार थे। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की और बंगाल की। अब प्रदेश से पूछ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा बंगाल की। जो पाल चित्रकला होगी है यहाँ की हो जाएगी, बंगाल की हो जाएगी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, किस पर बनाए गए थे, मिट्टी के पात्रों पर, ताड़पत्रों पर, कपड़े पर और दीवार पर। तो अभी आपसे जिक्र किया गया था ताड़पत्रों पर, जो ताड़ के चित्र पत्र थे उस पर बनाया गया था उस चित्र को। ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर तरफ लिखी जाती थी, किस हाथ की तरफ लिखी जाती थी, इसको देखना है। सीधे हाथ पर, बाएं हाथ पर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ये हो जाएगा राइट आंसर एक हो जाएगा, सीधे हाथ पर लिखी जाती थी ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या। आरंभिक ग्रंथ किस चित्र पर बने हैं, जो प्रारंभ में ग्रंथ लिखे गए थे किस पर बने हैं, ताड़पत्र पर, कागज पर,
चर्म पर, वस्त्र पर। तो ये हो जाएगा ताड़पत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगाइएगा आप लोग। कुछ जो पॉइंट आपके हैं टीजीटी और पीजीटी के, ये आसान टॉपिक है, आपको 1-2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे या 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शैलियाँ ऐसी हैं जिसमें सस्पेंसिव है और कठिन भी है, तो उन शैलियों को आप कई बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए और आपको आंसर जानने में भी आसानी हो जाए। तो जो आसान शैली है उस पर कम समय दीजिएगा, जो थोड़ी कठिन शैलियाँ हैं उन पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पाल, गुप्त, जैन और हिंदू। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा पाल हो जाएगा। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था?